हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं अभय की। अभय की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम मूवीज़ की बातें करे जा रहे हैं। ज़्यादा मैं मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वेब सीरीज़ पे कम दे रहा हूँ। तो ये सीरीज़ मैंने देखी और सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 भी देखी थी, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग थी। पहले 1 मिनट का पॉज लेते हैं और ये समझते हैं कि हमें इस तरीके की सीरीज़ क्यों पसंद आई थी, क्योंकि ये रियलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो रियल केसेस को थोड़ा फिक्टिशियस बनाया गया, चाहे वो सीज़न 1 के अंदर वो निहारिका कांड जो हुआ था वहाँ से लेके जितने भी सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं उसको उठा उठा के यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया और उसको एक फिक्शन का रूप दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से अभय ने उसको सॉल्व किया। अब ये तो हुई एक बात की रियलिटी थी और क्राइम पेट्रोल वाली फीलिंग आई आपको, लेकिन क्राइम पेट्रोल के अंदर आपने इसके ऊपर फिक्शन भी डाल दी और वो आपको क्या मज़ा आया, वो ये मज़ा आया कि जो अभय का कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत अच्छा आया कि अभय और उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, उसकी गर्लफ्रेंड, चाहे वो सीज़न 1 हो 2 हो, जो भी वो रिलेशनशिप्स में जा रहा है, वो किस तरीके का कैरेक्टर है, ऑनेस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके ऊपर बात आती है, उसकी फैमिली के ऊपर बात आती है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो वो किस तरीके से ब्रूटल भी हो सकता है वो हमने सीज़न 1 के एंड के अंदर भी देखा। जो कार एक्सीडेंट होता है, फिर सीज़न 2 के एंड में भी एक मेजर चीज़ होती है और सीज़न 3 के अंदर भी ऐसे एक हाई नोट के अंदर रखा गया। तो ये जो सारी कैरेक्टराइजेशन थी कि अंडर करंट तो अभय है और अभय की ज़िंदगी है और उसको कैसे कैसे अलग अलग केसेस सॉल्व करने होते हैं। 8 एपिसोड 1 में आए थे, 2 में आए थे, 2 में तो खैर ब्रेक कर करके आए थे और सीज़न 3 के अंदर अब आपको एक साथ देखने को मिल गए हैं सारे के सारे एपिसोड। तो ये जो जर्नी होती है कि कुणाल खेमू की हम लाइफ देख रहे हैं, उसी के नज़रिए से देख रहे हैं, उसको ही लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो उसके ऊपर सब प्लॉट्स बन रहे हैं वो उसकी कहानी को आगे लेके जा रहे हैं। अगर आपने एक सीरीज़ आई थी लूसीफर, अगर आपने वो देखी है तो उसके अंदर भी क्राइम पेट्रोल वाली अप्रोच है, लेकिन क्राइम पेट्रोल से कैसे लूसीफर की कहानी आगे बढ़ती है कि कहीं ना कहीं उसी की तरह से अप्रोच की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। विलन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट वाले सीज़न के अंदर कहाँ जो कहानी इंडिपेंडेंटली चल रही थी उसकी स्टिचिंग थोड़ी बेटर हो गई थी, कोई राम कपूर का कैरेक्टर आ गया था जो उसको फोर्स करता है कि कुछ अनसॉल्व केसेस को स्टिच करे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे चंकी पांडे जैसे जो आपको बिल्कुल ही सरप्राइज कर देते हैं कि यू विल नेवर एक्सपेक्ट अ चंकी पांडे टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ एन एक्ट। ऐसे ही सीज़न 3 के अंदर जो आपको थोड़ा सा सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक का जो एंगल डाला गया है राहुल देव के कैरेक्टर और विजय राज के कैरेक्टर से सब आगे लेके गया गया, वो आपको और ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, अब क्या हुआ है कि जब आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हो अभय जैसे कैरेक्टर की, तो 1 और 2 में आपने इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया उसके कैरेक्टर को, ये कुछ चीज़ें फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई हैं। तो आपको ये फीलिंग शायद आएगी कि ये केसेस बहुत इजीली अब सॉल्व हो रहे हैं, उसमें डीप डाइव इतना ज़्यादा नहीं किया गया जितना फॉरेंसिक का यूज़ 1 और 2 के अंदर था, इंटेलिजेंस का यूज़ था, वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आपका थ्रिल का क्वेश्चन कुछ भी लेस होगा, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आपको वो वाला क्राइम सॉल्व करना है, अभय की ज़िंदगी को भी मूव करना है, ऐड ऑन करना है। और यहाँ पर तो वैसे भी पंगा 2 है जो आपने सीज़न 2 के एंड में देखा था कि उसके पार्टनर को पता चल चुका है कि अभय ने भी कुछ क्राइम करा और सबूत निकल के आ रहे हैं। तो वो क्या सबूत सामने आएंगे नहीं आएंगे, अभय को भी कुछ चलो ज़्यादा नहीं बताता हूँ, कुछ उसके साथ होता है कि नहीं होता है कि वो सिर्फ केसेस सॉल्व करता है, ये सब आपको देखना होता है। तो जो इंटेंसिटी है वो लूज आउट नहीं होती है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, तो स्किन ऑफ द कैरेक्टर के अंदर सब लोग जा चुके हैं। अभय को तो अभय ही लगने लग गया है, कुणाल खेमू को मेरे ख्याल से अब लोग शायद अभय ही बोलने लग गए होंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे से वो जो ग्लूमी कैरेक्टर है वो सोच में रहने वाला, थोड़ा खुंदक में रहने वाला, दिमाग चलाते रहना, और इस तरीके का जो कैरेक्टराइजेशन उसने करी है, और एट द सेम टाइम स्ट्रगलिंग विद हिज पास्ट वाला, जो उसका पास्ट उसको बार बार पुल करता रहता है, जो सीज़न 1 में ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ था और सीज़न 2 में लास्ट एपिसोड में उसका कनेक्शन बिल्ड कर दिया गया था। तो यहाँ पर वहाँ पर ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके जो रेपरकर्शन है वो सीज़न 3 तक चलते हैं। तो उस तरीके से जो स्टिचिंग है इस पूरी सीरीज़ की, एक कैरेक्टर की लाइफ को आगे बढ़ाने की, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से करी है केन घोष ने, जो इसके डायरेक्टर है। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और विलन्स जैसे कि मैं बात कर रहा था वो और थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं। तो जब आपका जो विलन का क्वेश्चन स्ट्रॉन्गर होता जाता है तो आपको हीरो को भी अपग्रेड करना पड़ता है, तो हीरो की इंटेलिजेंस थोड़ी सी और यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन जो डाउन साइड मैंने फिर से आपको बोला कि जो ईजीनेस है उसको सॉल्व करने की, वो थोड़ी सी टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है, क्योंकि आप समझ ही जाते हैं कि अभय तो ये चीज़ कर ही लेगा। तो उस जोन में आपका दिमाग पहले से ही रहता है कि ये कर ही लेगा। पहले जो डाउट था, अब वो ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग ऐसे प्रोसेस करने लगता है पहले कि ये शायद नहीं कर पाएगा, अब ऐसे करने लगे ये कर ही लेगा। तो वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि डाउन साइड हो सकता है, बट
जो इस सीरीज़ के फ़ैन हैं उनको फिर से एक सेटिस्फाइंग सी सीज़न देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से जो उसका मूवी शूवी स्कोर रहेगा वो ए रहेगा। अच्छी लगी मेरे को ये सीरीज़, इसके अंदर कुछ भी ऐसा ज़बरदस्ती का डाउन साइड ढूंढने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मिलते हैं एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।